iOS 27 बहुत ही जल्द आप सभी के आईफोन्स में आने वाला है। सारे फीचर्स एक एक करके बताऊंगा और एंड में एक ऐसा फीचर भी बताऊंगा जिसके बाद शायद आप iOS 27 पर अपडेट ही ना करो, तो वीडियो एंड तक देखना। पहले वो फीचर्स बताता हूँ जो आपको इंस्टेंटली नोटिस हो जाएंगे। देखो, पहले जो वाईफाई, ब्लूटूथ और एयर ड्रॉप का जो बॉक्स आता था उसमें आपको कुछ भी ऑन करने के लिए ऐसे 2 बार टैप करना पड़ता था, बट iOS 27 के साथ इसे आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो जिसमें आपको सारे फीचर्स एक एक करके अलग अलग मिल जाएंगे। तो जो भी आपको ऑन या ऑफ करना हो वो आप एक ही टैप पर कर पाओगे। जो भी सारे आइकन है आपको उसमें थोड़ा सा चेंज दिखेगा क्योंकि वो थोड़े और ग्लासी हो गए हैं। और इस अपडेट के बाद आप लिक्विड ग्लास की इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो। सिंपली सेटिंग्स में जाके अपीयरेंस में जाना है, यहाँ लिक्विड ग्लास का आपको एक टॉगल मिल जाएगा, तो जितना आपको ग्लासी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे लिक्विड ग्लास थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे कम पे सेट करता हूँ। तीसरा नया फीचर है कॉपी पेस्ट। पहले क्या होता था, कुछ भी कॉपी करने पर आपको कर्सर पर टैप करके उसे पेस्ट करना पड़ता था, बट इस अपडेट के बाद अगर आप कुछ भी कॉपी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली क्लिपबोर्ड वाला फीचर अब आईफोन में फाइनली आ गया है। ये जेन्युइनली काफी यूजफुल फीचर है क्योंकि बेसिक सी चीज करने के लिए पहले 2-3 बार टैप करना पड़ता था। अगला फीचर है नया टाइमर का इंटरफेस। जैसे आप टाइमर ऑन करोगे ऐसा नोजल दिखेगा जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइमर सेट कर सकते हो और इसको कंट्रोल करने पे हैप्टिक भी फील होता है। ये चीज मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, ये आपको फील करके ही पता चलेगा। पर्सनली मेरे को ये टाइमर इतना कन्वीनियंट नहीं लगा क्योंकि प्रिसाइज टाइमर यूज करने के लिए इसे बहुत ही ध्यान से यूज करना पड़ता है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। विजुअली बेटर है बट प्रैक्टिकल आई डोंट नो कितना है। फिफ्थ फीचर है कि लॉक स्क्रीन पर जो क्लॉक आती है ना उसको अब आप मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन पे सिर्फ वॉलपेपर ही दिखे तो सिंपली ऐसे लॉक स्क्रीन पर जाकर क्लॉक पे टैप करना, यहाँ एक छोटा सा आइकन दिखेगा, उस पर टैप करते ही आपका टाइम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर डेट और डे आता है, जिससे लॉक स्क्रीन क्लीन और मिनिमल दिखेगी। सिक्स्थ फीचर जो आपको नया दिखेगा वो है इसका पावर ऑफ मेन्यू। एज यू कैन सी इस पावर ऑफ को ग्लाइड करने पे एक ग्लास इफेक्ट आ रहा है। जो पीछे टेक्स्ट आप देख सकते हो उसमें लिक्विड ग्लास ऐसा फील दे रहा है। पहले ये फीचर नहीं था बट अब ये है। बेसिकली बहुत माइनर सी चीज है बट मुझे थोड़ी कूल लगी तो मैंने बता दी। सेवेंथ नया फीचर है कि अब आप फाइनली रिंगटोन, अलार्म और नोटिफिकेशंस की साउंड को अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो। सिंपली सेटिंग्स में जाके साउंड एंड हैप्टिक्स पर आना, यहाँ नीचे आपको अलार्म एंड टाइमर्स और अलर्ट्स एंड सिस्टम साउंड दिख जाएगा। तो अगर आप अलार्म टाइमर की वॉल्यूम अलग सेट करना चाहते हो फ्रॉम द रिंगटोन तो बेसिकली मैच वॉल्यूम रिंगटोन को ऑफ करके जितना भी आपको सेट करना आप कर सकते हो। काफी बेसिक फीचर है यार, एंड्रॉइड में इतने सालों से आ रहा है और अब जाके आईफोन में भी ये चीज हो पा रही है। बेसिक फीचर था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था बट इट्स नेवर टू लेट। अगला एक छोटा सा माइनर चेंज है वो है बैटरी आइकन का। पहले एक आउटलाइन सी होती थी बट अब एकदम इसको फुल्ली कर दिया है। ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है बट ठीक है। इसी तरह वाईफाई और जो सिग्नल वाले बार्स हैं वो भी थोड़े राउंडेड हो गए हैं। और जो लास्ट आपको विजिबल चेंजेस मिलेंगे वो है इसके नए वॉलपेपर्स। यहाँ सेटिंग्स में जाके वॉलपेपर पर आप नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे प्राइड सेक्शन में 2 नए सेक्शंस आए हैं जिसमें ऐसे स्वाइप करते जाओगे तो बहुत सारे आपको डिजाइन मिल जाएंगे। और सबसे एंड में आओगे तो यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। तो जो भी आप कलर चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग एक नया वॉलपेपर बन जाएगा। तो अगर आप खुद का एक नया वॉलपेपर बनाना चाहते हो तो आप अपने कलर चूज करके बना सकते हो। अब फोटोज ऐप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बताता हूँ। फाइनली फोटोज ऐप में कैमरा फोल्डर आ गया है। सिंपली फोटोज ऐप खुल के कलेक्शंस में आना, यहाँ नीचे यूटिलिटीज में आपको कैप्चर्ड बाय मी का फोल्डर मिलेगा। उस पर आप टैप करोगे तो उसमें आपको सारी फोटोज एंड वीडियोस मिल जाएगी जो आपने अपने फोन से ली है। भाई ये फीचर अभी तक क्यों नहीं था मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि पहले आपको भी पता था क्या होता था कि गैलरी में सारी फोटोज मिक्स हो जाती थी, तो अगर हमें कैमरा की फोटोज निकालनी होती थी तो बड़ी दिक्कत आती थी। बट अब फाइनली ये नया फोल्डर आ गया जिसमें आपको सारी फोटोज एंड वीडियोस एक ही जगह मिल जाएगी। अगला फीचर है जब आप मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करोगे तो पहले क्या होता था कि पता ही नहीं लगता था कि हमने सिलेक्ट क्या क्या करा है। बट इस अपडेट के बाद जैसे आप जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ नीचे शो सिलेक्टेड का एक बार आएगा, उस पर आप टैप करोगे तो आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या सिलेक्ट करा है। ये काफी यूजफुल रहता है जब हमें मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करनी होती है और उसे रिव्यू करना होता है। बाकी ऐसा फोटोज ऐप में कोई ज्यादा अपडेट नहीं आए हैं, जो आए थे वो मैंने बता दिए। और जो सारे एआई वाले फीचर्स है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अब वो चेंजेस बताता हूँ जो सफारी ब्राउजर में आए हैं। सफारी ओपन करते हैं आपको एक नया यूजर इंटरफेस मिलेगा जहां टॉप पर ही आपको अपने फेवरेट्स, बुक मार्क्स, रीडिंग लिस्ट और एंड में एक हिस्ट्री सेक्शन मिल जाएगा। तो आप एक ही ग्लांस में किसी भी जगह पर जा सकते हो। सेकंड फीचर है प्राइस अलर्ट। सिंपली जिसका भी आपको प्राइस ट्रैक करना है उसके लिंक खोल के यहाँ पर टैप करना, यहाँ नोटिफाई मी करके एक ऑप्शन आएगा उस पर टैप करना और जो भी आपको ट्रैक करना है वो यहाँ डिस्क्राइब कर दो। ये देखो यहाँ प्राइस ड्रॉप का फीचर आ गया है। यहाँ टैप करती जैसी प्राइस ड्रॉप होगा मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। काफी हैंडी फीचर है, अब आपको बार बार प्रोडक्ट खोलना नहीं पड़ेगा। जैसे उसका प्राइस ड्रॉप होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगी, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। थर्ड फीचर है ऑर्गेनाइज टैब्स। अगर आपके सफारी में मल्टीपल टैब्स खुले हैं तो ये एआई की हेल्प लेके उसको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देगा और साथ में उन्हें टॉपिक्स भी दे देगा ताकि आपको गो थ्रू करने में आसानी रहे। अब सिस्टम इंप्रूवमेंट्स के बारे में बताता हूँ। एप्पल ने क्लेम किया है कि पुराने आईफोन मॉडल्स पर iOS 27 इंस्टॉल करने पर नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि इंप्रूव्ड रैम मैनेजमेंट, एनिमेशंस बेटर होंगे, स्मूथ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होगी, एप्स भी जल्दी खुलेंगे और परफॉर्मेंस में भी फर्क
फर्क दिखेगा। अब क्योंकि मेरे पास कोई पुराना आईफोन नहीं है तो ये चीज मैं टेस्ट नहीं कर पाया, बट मैंने काफी वीडियोस देखी थी जहां लोग बता रहे थे कि पुराने मॉडल्स पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिला है। और अभी तो ये पब्लिक और डेवलपर बीटा वर्जन पर है, जब स्टेबल वर्जन आएगा तो ये चीजें और बेटर दिखेंगी। एक और चीज जो एप्पल ने बोली थी कि जो एयर ड्रॉप की स्पीड है वो भी फास्ट हो गई है, शायद अब टू 80%। हालांकि अभी तक जितना मैंने यूज करा है मुझे तो ऐसा कुछ फर्क दिखा नहीं। अगर ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद मुझे एयर ड्रॉप में कुछ डिफरेंस दिखेगा तो मैं नीचे पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। तो देखा जाए बेसिकली जो iOS 27 है वो सिस्टम इंप्रूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस करता है, यानी कि अगर आप अपने पुराने आईफोन पर iOS 27 इंस्टॉल करोगे तो एप्पल के अकॉर्डिंग वो उसे स्लो नहीं करेगा बल्कि फास्ट करेगा, क्योंकि एप्पल पहले ही बहुत बदनाम है कि नए सॉफ्टवेयर आते ही वो पुराने फोन्स को स्लो कर देते हैं। बट इस अपडेट में क्लेम्स काफी बड़े हैं और लोगों को डिफरेंस भी दिख रहे हैं, तो शायद अब की बार ऐसा नहीं है। अब वो फीचर के बारे में बताता हूं जिसके बाद शायद आप iOS 27 पर अपडेट ही ना करो। इस अपडेट के बाद आप शेयर्ड एल्बम में फुल रेजोल्यूशन फोटोज एंड वीडियोस अपलोड कर पाओगे, जो कि पहले सिर्फ 720p तक ही अलाउड था। और दूसरी बात, एंड्रॉइड और विंडो यूजर्स भी इन शेयर्ड एल्बम में अपनी फोटोज एंड वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। बट ये दोनों फीचर तो अच्छे हैं ना, इसमें बुरा क्या है? आजा बताता हूँ। देखो अभी तक क्या होता था कि अगर आप शेयर्ड एल्बम में फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करके फोन से डिलीट कर देते थे तो ना तो वो फोन की स्टोरेज लेता था और ना ही आपकी iCloud की, मतलब बेसिकली एक क्लाउड फीचर आपको एप्पल फ्री में देता था। बट iOS 27 के बाद ऐसा नहीं है। अब जो नए शेयर्ड एल्बम्स है ना वो फुल HD रेजोल्यूशन तो सपोर्ट करते हैं, बट वो सिर्फ 30 डेज तक वैलिड रहेंगे, उसके बाद आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि वो डिलीट हो तो वो आपकी iCloud स्टोरेज को यूज करेगा। मतलब ये जो नई शेयर्ड एल्बम्स है उनको आप या तो 30 डेज तक यूज कर पाओगे या फिर आपको अपनी iCloud स्टोरेज यूज करनी पड़ेगी शेयर्ड एल्बम यूज करने के लिए, जो कि बहुत ही खराब न्यूज है फॉर आईफोन यूजर्स इंक्लूडिंग मी। बट अभी भी एक सॉल्यूशन है जिससे आप अपनी पुरानी शेयर्ड एल्बम यूज कर पाओगे, जो ना ही टेम्परेरी होगी और ना ही आपकी iCloud स्टोरेज यूज करेगी, यानी कि पुरानी शेयर्ड एल्बम आप आगे भी यूज कर पाओगे इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग iOS 27। अब इसका सॉल्यूशन ना बहुत ही ईजी है। अगर आपने अभी तक iOS 27 पर अपलोड नहीं किया है तो आप जितनी चाहे शेयर्ड एल्बम बना लो, हालांकि 200 तक ही बना सकते हो, बट आप जितनी भी अभी शेयर्ड एल्बम बनाओगे वो पुराने वाले सिस्टम पे चलेगी, यानी कि वो ना ही टेम्परेरी होगी और ना ही iCloud की स्टोरेज लेगी। तो अगर आप iOS 26 या उससे पहले वाले iOS वर्जन्स पर हो तो अभी जितनी शेयर्ड एल्बम बनाना है बना लो, वो पुरानी वाली की तरह ही बिहेव करेगी। अब मेरे जैसे जितने भी भाई लोग हैं जिन्होंने iOS 27 अभी इंस्टॉल कर लिया है उनके लिए भी सॉल्यूशन बताता हूँ। इस सॉल्यूशन के लिए आपको एक और एप्पल प्रोडक्ट चाहिए होगा जो iOS 26 पे रन कर रहा है। वो मैकबुक भी हो सकती है या फिर iPad भी हो सकता है। अब जो मैकबुक या iPad आपका iOS 26 पर चल रहा है उस पर जाके फोटोज ऐप खोलो और उसमें शेयर्ड एल्बम नहीं बना लो, क्योंकि वो iOS 27 पे ही रन कर रही है। और क्योंकि शेयर्ड एल्बम एक क्लाउड स्टोरेज है तो अगर आप अपने मैकबुक या iPad पर शेयर्ड एल्बम बनाओगे तो वो आईफोन पर भी बन जाएगी, इवन इफ आपके आईफोन पर iOS 27 इंस्टॉल है। इस ऐप से आप पुरानी वाली शेयर्ड एल्बम भी यूज कर पाओगे और आपकी iCloud स्टोरेज भी यूज नहीं होगी। अब ये क्रेजी है कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा तो इस बात पे फॉलो तो बनता है। चलो अब AI के सारे नए फीचर्स बताता हूँ, उसके बाद Siri AI के बारे में भी बात करेंगे। अब आप AI की हेल्प लेके अपने जो वॉलपेपर्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि वॉलपेपर उतना फिट नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा होता तो बेटर रहता, सिंपली ऐसे जूम आउट करोगे तो यहाँ एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाएगा और एक्सटेंड पर टैप करते ही आपका वॉलपेपर एक्सटेंड हो जाएगा। ये फीचर काफी अच्छे से वर्क करता है एंड एज यू कैन सी बिफोर आफ्टर में फर्क ही नहीं पता चल रहा। अगला AI का इंप्लीमेंटेशन शॉर्टकट एप्स में हुआ है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग बोलकर भी शॉर्टकट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वाईफाई कनेक्ट होते ही फोन साइलेंट हो जाए तो सिंपली यहाँ पे ऐसे बोल दो कि टर्न ऑन साइलेंट मोड When I connect to Wi-Fi। अब ये AI की हेल्प लेके वो पूरा शॉर्टकट बना देगा जो पहले हमें कस्टम बनाना पड़ता था। देखो एज यू कैन सी जो मैंने बोला था उसका शॉर्टकट बन गया है, इस पे टैप करते ही ये चीज हो जाएगी। बट ये चलो थोड़ी बेसिक चीज हो गई। मैंने थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले ट्राई कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं हो पा रहे। मे भी शायद मेरे फोन में अभी बीटा वर्जन है इसलिए नहीं हो पा रहा। पब्लिक वर्जन आती है मैं एक बार दोबारा ट्राई करके आपको बता दूंगा। तीसरा नया फीचर है फूड न्यूट्रिशन। अगर आपके पास कोई भी फूड की फोटो है तो अगर आप ऐसे स्वाइप करोगे तो यहाँ लुकअप न्यूट्रिशन का एक फीचर आएगा, उस पर टैप करते ही आपको उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बता देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो ये पिज्जा की न्यूट्रिशियस वैल्यू काफी लो है, प्रोटीन कम है, ग्रेन्स भी रिफाइंड है, फैट टाइप सैचुरेटेड है और सोडियम भी एलिवेटेड है एज कम्पेयर टू। देखो अगर मैं कोई हेल्दी चीज दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल ये कोकोनट, अगर इस पे मैं स्वाइप करूंगा यहाँ लुकअप न्यूट्रिशन पे टैप करूंगा तो देखो इसको काफी हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू बता रहा है क्योंकि ये इसमें प्रोसेसिंग कुछ नहीं और ये फाइबर का ग्रेट सोर्स है। इसी तरह अगर आपको अपने फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू जाननी है तो सिंपली ऐसे स्वाइप अप करके देख सकते हो। अब कैमरा ऐप पे आ जाते हैं, यहाँ आपको एक नया Siri मोड मिलेगा जस्ट लाइक गूगल लेंस। फॉर एग्जांपल मुझे इस माउस का नाम जानना है, इसकी प्राइस जानना है, सिंपली आप गूगल लेंस की तरह ऐसे इस पे टैप करके इसकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो। बट मेरे एक्सपीरियंस में ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करता। पहली बात तो ये टाइम बहुत लेता है और आधी बार रिजल्ट ही गलत बताता है। जैसे कि देखो ये माउस का नाम ये कुछ और ही बता रहा है और अगर मैं सेम चीज को गूगल लेंस से यूज करूंगा तो देखो गूगल लेंस ने एकदम एग्जैक्ट सही आंसर दिया है। ये एमकेट का X सीरीज का ही माउस है और साथ में नीचे लिंक भी दे दिया है। वहीं एज कम्पेयर टू Siri मोड में पहली बात तो उसने गलत बताया था, साथ में लिंक भी नहीं दिया था। देखो दोबारा ट्राई करने पे इसने सही
सही आंसर दे दिया, बट मैंने जितना टेस्ट करा था इसमें 50-50 रहता है। स्टिल गूगल लेंस इससे काफी बेटर है। और अभी जो मैंने फूड न्यूट्रिशन वाला फीचर बताया था वो आप डायरेक्टली इससे भी यूज कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। अब वो एआई फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो फोटोज ऐप में आए हैं। और इस साल आपको एआई टूल्स में 3 टूल्स मिलते हैं, एक क्लीन अप, एक एक्सटेंड और एक तीसरा रीफ्रेम। पहला है क्लीन अप। सिंपल सा फीचर है, जो भी आपको डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है उसको आप हटा सकते हो। और क्योंकि इस साल एप्पल जेमिनी की हेल्प लेके चीजें कर रहा है, तो जो क्लीन अप वाला फीचर है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। पहले आपको पता ही है एप्पल का एआई कितना खराब था, बेसिक सी चीज भी हटाने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती थी, बट अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं और ये काम काफी अच्छा करता है। एज यू कैन सी क्लीन अप फीचर बहुत ही क्लीन और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बट अभी मेरी सिर्फ यही कंप्लेन है कि इसको प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लग जाता है। बाद में जो क्लीन अप वाला टाइम लेता है वो तो अलग ही है, बट उससे पहले ही ये काफी टाइम ले लेता है। कभी कभार की बात कर रहा हूँ, हर बार नहीं होता। मे भी शायद मेरे पास बीटा वर्जन है इसलिए हो रहा है, जब पब्लिक वर्जन आ जाएगा तो शायद ये चीज ना हो। अगला फीचर है एक्सटेंड। बेसिकली इस फीचर से आप फोटोज को एक्सटेंड कर सकते हो। ये फीचर भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखा दूंगा। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट शायद पब्लिक वर्जन में ये ठीक हो जाए। बट जो रिजल्ट आपको मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। बिफोर आफ्टर में आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सी फोटो रियल और कौन सी नकली। क्लीन अप भी सेम था, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है बट रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब जो थर्ड फीचर है वो गेम चेंजर है, वो है रीफ्रेम। बेसिकली आप अपने फोटो का फ्रेम ही बदल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी गलत एंगल से फोटो ले लिया है, तो इस एआई फीचर को यूज करके आप उस फोटो का एंगल ही बदल सकते हो। और मैंने काफी बार ट्राई करा है और ये अच्छा वर्क करता है भाई। यहाँ मैं आपको बिफोर आफ्टर करके दिखा दूंगा और आप देख सकते हो कि फर्क ना के बराबर है। अब भाई सीरी एआई के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपको पता ही होगा कि पुरानी वाली सीरी कितनी यूजलेस थी। उससे कुछ भी पूछने पर या तो वो आर्टिकल पढ़ने बोल देती थी या फिर बोल देती थी कि मैं चैट जीपीटी का यूज कर लूं। बट अब चीजें ऐसी नहीं है। जो सीरी एआई है वो ज्यादा कन्वर्सेशनल हो गया है। फॉर एग्जांपल इससे मैंने कुछ भी पूछा तो ये उस चीज को मेमोरी में रख के आगे जो मैं फॉलो अप क्वेश्चंस पूछता हूं उसमें हेल्प करती है। सेकंड सीरी एआई का जो फीचर है वो है ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, यानी कि आपकी स्क्रीन पर जो भी होगा आप उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और सीरी एआई उसका जवाब देगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई फूड या फिर कोई जगह देखी और आपको जानना है कि वो जगह कहां पर है या फिर वो फूड कौन सा है, तो सिंपली जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछना है वो ओपन करके पावर बटन पर आप दबाओगे और आप कुछ भी पूछ सकते हो और उसका ये जवाब अच्छे खासा दे देता है। अभी काफी हैंडी फीचर है, आपको ऑन द स्पॉट जानने की ये फूड कौन सा है या फिर ये जगह कौन सी है तो विद इन सेकंड्स आपको वो चीज पता चल जाएगी। और जो सीरी एआई से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी काफी फास्ट मिलते हैं। पहला बीटा वर्जन में आउटपुट काफी स्लो था, रिजल्ट्स आने में टाइम भी बहुत लग रहा था, बट अभी लेटेस्ट वर्जन में ये स्पीड काफी इंप्रूव हो गई है और आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। और इसके बारे में बताना भूल गया, सीरी जो एआई का एनिमेशन है वो काफी डिफरेंट और काफी कूल हो गया है। सीरी एआई डायरेक्टली डायनामिक आइलैंड से ही निकलती है और इसका एनिमेशन मुझे काफी कूल लगा। और iOS 27 में आपको डेडिकेटेड सीरी एआई का ऐप मिल जाएगा जहां आपकी सारी पास्ट कन्वर्सेशंस आप एक साथ देख सकते हो। इनफैक्ट सीरी एआई से आपने कुछ भी पूछा तो वो आप ऐसे स्लाइड करके उसी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जा सकते हो। टाइप करके भी ये चीज कर सकते हो या फिर पावर बटन दबा के सीरी को बोल देना, वो भी हो जाता है। ये ऐप काफी बेसिक और इजी टू यूज है। तो इस ऐप में आप चैट जीपीटी या क्लाउड की तरह सर्च करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और यहाँ कोने में सर्च ऑप्शन भी है, तो अगर आपको अपने पास्ट रिजल्ट से कुछ सर्च करना है तो वो भी मिल जाएगा। अब ये जो नई सीरी एआई है ये आपके डेटा को भी अंडरस्टैंड करती है। बेसिकली सीरी एआई आपके डेटा को अंडरस्टैंड करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकता है। यानी कि आपको कोई कस्टम फोटो ढूंढनी है वो भी हो जाएगा, आपको जानना है कि मैं स्पेसिफिक डेट को मैं कहा था तो वो भी मिल जाएगी। यानी कि कुल मिला के सीरी एआई आपके पूरे डेटा को समझता है। तो अगर उस डेटा से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसको अंडरस्टैंड करके आंसर देता है। हालांकि ये अभी थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि व्हाट्सएप पर आप चाह रहे हो कि मैं इसको मैसेज भेज दूं तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, मे भी कुछ टाइम बाद हो जाए। बट जो एप्पल के नेटिव एप्स हैं जैसे कि आई मैसेजेस, तो ये उस पर अच्छे से वर्क करता है। होपफुली कुछ टाइम बाद ये थर्ड पार्टी एप्स भी सपोर्ट करने लगेगा। अब देखो जो भी मैंने एआई फीचर्स बताए हैं वो सारे आईफोन 15 प्रो एंड अबव मॉडल्स पर आएंगे। उससे पहले वाले मॉडल्स पे आपको सीरी का कोई भी एआई फीचर नहीं देखने मिलेगा। तो अगर आपको एआई यूज करना है तो आपका आईफोन 15 प्रो या उससे ऊपर होना चाहिए। और एक और बात, बहुत लोग बोल रहे थे कि जो एआई फीचर्स है वो आईफोन 17 में आएंगे ही नहीं, एप्पल ने आईफोन 17 को डिच कर दिया है, सारे 17 प्रो मॉडल्स पर ही लेटेस्ट एआई फीचर्स आएंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात जो एक्सक्लूसिव फीचर जो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक फीचर है। मैं आपको बताता हूँ वो दो कौन से फीचर्स हैं। पहला है वॉइस कस्टमाइजेशन, यानी कि सीरी की जो आवाज है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, उसकी टोन चेंज कर सकते हो। और ये बहुत ही बेसिक फीचर है, शायद ये फीचर मैं कभी यूज भी ना करूं। दूसरा फीचर है एडवांस डिक्टेशन, यानी कि जो आप बोलोगे वो उसको अच्छे से समझेगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारे आपको एआई फीचर्स बेस 17 में मिल जाएंगे। मे बी जो प्रो मॉडल्स हैं वो फ्यूचर प्रूफ हो क्योंकि इनमें रैम 12 GB है और इन बेस मॉडल्स में 8 GB, यानी कि जो फ्यूचर के एआई फीचर्स हैं वो शायद 17 प्रो पे अलग हो सकते हैं क्योंकि उसमें रैम ज्यादा है। बट फिलहाल के लिए बेस 17 में सारे एआई फीचर्स मिल रहे हैं तो उसकी चिंता मत करना। बाकी अगर आपको iOS 27 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।